नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं डिफेंस कोच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में। इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट में शरीर के किस किस अंग के बारे में क्या क्या चेकअप होता है, वो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट यानी सीना। इंडियन आर्मी की क्राइटेरिया के अनुसार आपको अपना चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। आपको अपनी सांस अंदर करनी होती है और आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को यानी कि सीने को फुलाना होता है। तो ये हो गया आपका चेस्ट यानी कि सीने का जो मेडिकल होता है। अब हम बात करेंगे आपके वेट के बारे में। यहाँ पर आपका इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग कम से कम जो वजन मिनिमम वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं बॉडी मार्क्स के बारे में। ये आपकी बॉडी में किस किस तरीके के मार्क्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरीके का कोई मार्क्स है, यानी कि कोई कट लगा हुआ है या फिर कोई धब्बा है या फिर कोई टैटू है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके उस मार्क को मार्क कर लिया जाता है। फिर आपको इंडियन आर्मी अपने जांच के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया होता है उसका, उस अकॉर्डिंग आपको बाद में उस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो आपको आगे के प्रोसीजर के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो आपको वहीं से उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं नॉक नी टेस्ट के बारे में। नॉक नी टेस्ट में क्या होता है कि आपको बिल्कुल एक अलर्ट पोजीशन में, जैसे कि सावधान पोजीशन होती है, उस पोजीशन में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इमेज में 3 तरीके के आपको स्टैंड बाय मिले हुए हैं, जिसमें से आप फर्स्ट इमेज को देखेंगे तो आपके जो नीचे से लेग हैं वो ओपन है काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये अकाउंट पास नहीं किया जाएगा। सेकंड फोटो पे आप देख पा रहे होंगे, सेकंड पिक जो लगी हुई है उस पर आप देख पा रहे होंगे कि उसमें एक नॉर्मल गैप बन रहा है। उस गैप को अलाउ करेंगे और आपको आगे की प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। थर्ड फेज़ में आप देख पा रहे होंगे, थर्ड फोटोग्राफ जो लगा हुआ है उस पर भी जो कैंडिडेट है उसके पैर काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं। बीच में आप देख पा रहे होंगे बीच के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा गैप है, उसको काफ़ी ज़्यादा पैर खुले हुए हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपकी नौकरी में 19-20 का कोई भी फ़र्क होता है तो आपको नौकरी के लिए रीमेडिकल का पॉइंट मिलेगा, जिसमें कि आपकी सुधार करके आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नौकरी टेस्ट जो होता है उसमें तो सुधार करने के लिए कई सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आप उन एक्सरसाइज का स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके वो वीडियो की जानकारी दे सकते हैं और हम आपके लिए जल्द से जल्द नौकरी टेस्ट का वीडियो की जो भी एक्सरसाइज होंगी वो आपको जल्द से जल्द आपको देंगे। अब हम बात करेंगे आपके पाँव के उन नसों के बारे में जिनका टेस्ट होता है। एक तो आपके पाँव के बैक साइड में होती है और एक आपके पाँव का जो लेफ़्ट लेग होता है उस लेफ़्ट लेग में लेफ़्ट साइड पे एक नस होती है। उन नसों का चेकअप किया जाता है और उन नसों में ये देखा जाता है कि उन नसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और नसें फूलती तो नहीं है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक तो आपके पाँव के लेफ़्ट साइड में जहाँ पर आपकी कॉफ होती है और एक आपके लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट लेग में 2 नसों को चेक किया जाता है कि उनमें कोई फुलाव वगैरह तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। हम बात करने वाले हैं फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट में जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट से पहली इमेज आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल फ्लैट है। उस फ्लैट लेग में आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी गैप नहीं है। और सेकंड इमेज आप देख पा रहे होंगे उसमें नॉर्मल गैप है। थर्ड इमेज में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड इमेज में जो लेफ़्ट लेग है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो आपको सेकंड इमेज, जैसे कि आप सेकंड इमेज में देख पा रहे, अगर आपके फ्लैट फुट नहीं है, अगर आपको नॉर्मल गैप है पैर में, तो आपको आगे के प्रोसीजर के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया फ्लैट फुट। अब हम बात करेंगे आपकी फीट फिंगर्स के बारे में, जो आपकी पाँव की उंगलियां हैं उनके बारे में। अगर आपकी पाँव की उंगलियों में साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, अगर उनमें कोई गैप है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी है या फिर कटी फटी है, तो भी आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस टेस्ट में आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। पाँव का जो शेप है वो इक्वल होना चाहिए जैसे कि नॉर्मली होता है। और आपकी पाँव की उंगलियों में कोई भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कटी फटी होनी चाहिए। बात करते हैं आपकी आई साइट के बारे में, आपकी आइज़ के बारे में। तो आपकी यहाँ पर इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट में 3 स्टेज होने वाली हैं, जिसमें फर्स्ट में आपको क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या है कि आपकी आंखों के सामने जो भी आर्मी के ऑफिसर्स होंगे वो आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल को
जो है मूव करेंगे इधर से उधर लेफ़्ट साइड, और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही अगर आपकी आइज़ वर्क कर रही होगी तो आपको सेकंड स्टेज के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको अपनी नेक, जो कि आपकी गर्दन को होता है, वो गर्दन मूव नहीं करनी होती है। गर्दन मूव करे बिना ही आपको अपनी आइज़ को उसी अकॉर्डिंग मूव कराना होता है जिस तरीके से वो ऑफिसर उस पेंसिल को मूव कराते हैं। तो ये हो गया आपकी आईसाइट यानी कि आंखों के चेकअप का फर्स्ट फेज़, इसमें कि पेंसिल को आपकी आंखों के सामने रखकर घुमाया जाता है और उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी आंख को भी घुमाना होता है। अब हम बात करने वाले हैं आंखों के सेकंड टेस्ट के बारे में, जिसमें कि आपके पास की और दूर की नज़र को चेकअप किया जाता है, जिसमें कि आर्मी ऑफिसर्स एक बोर्ड को लेकर, जिसमें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, उन टेक्स्ट में काफ़ी छोटे और बड़े अक्षर दिए गए होते हैं जिनको कि आपको रीड करना होता है। और अगर आप उन टेक्स्ट को डेफिनेटली रीड कर पाते हैं तो आपको आगे के फेस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको उन छोटे जो डेफिनेटली जो भी छोटे अक्षर लिखे होते हैं उनको अगर पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके आगे की फेस में कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में। थर्ड कैटेगरी में डेफिनेटली जो कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जिसका वीडियो मैंने एक वीडियो बना कर रखा हुआ है। अब मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को जाके डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस मेडिकल टेस्ट में क्या होने वाला है कि आपको कई सारे इमेजेस को कलर विज़न टेस्ट के अकॉर्डिंग इमेज को पहचानने का टेस्ट होता है, जिसमें से कई सारी इमेजें आपको दिखाई जाएंगी और इसमें आपके कलर को पहचानने की क्षमता को टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डायरेक्टली बाहर किया जाएगा, क्योंकि मेन आंखों के टेस्ट में सबसे मेन टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जो कि आपको कलर पहचानने की क्षमता को दर्शाता है। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट हमारे 3 टेस्ट होते हैं आंखों को लेके, जिसमें आपके सामने एक पेंसिल को लेकर मूव किया जाता है, उस पेंसिल के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। सेकंड में आपकी पास की और दूर की नज़र को टेस्ट किया जाता है, और थर्ड फेज़ में जो थर्ड स्टेज होती है उसमें आपके कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को परखा जाता है, और उस टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो आपको आगे के प्रोसीजर के लिए बढ़ा दिया जाता है। हम बात करते हैं ईयर टेस्ट, यानी कि आपके कान के जो पर्दे होते हैं उनका टेस्ट होता है। इसमें कान के टेस्ट के अंतर्गत क्या होता है कि आपके जो कान के सुनने की क्षमता होती है उसको टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आपके कान में किसी भी तरीके का फोड़ा या फुंसी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ होने चाहिए। आपका जो कान का जो पर्दा होता है उसमें कोई छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, वो एकदम नॉर्मली होना चाहिए जैसे कि नॉर्मल होता है। साथ ही यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स मशीन के थ्रू आपके कान के जो पर्दे होते हैं उसकी जाँच करते हैं। इस तरीके से आपके कान का टेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे आपकी नाक के बारे में। जो आपकी नाक होती है, नोज़ नाक की हड्डी जो है कहीं से भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो भी है आपकी नाक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। नाक के टेस्ट में नॉर्मली इसे देखा जाता है कि आपकी जो नाक में, नोज़ में एकदम जो बीच में हड्डी होती है उसका चेकअप में ज़्यादातर उसी का चेकअप किया जाता है, और उसमें देखा जाता है कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको आगे की बढ़ा दिया जाएगा। हम बात करने वाले हैं आपके दांत यानी कि टीथ के बारे में। जो भी आपके दांतों का टेस्ट होता है, दांतों में देखा जाता है कि या दांतों में कोई भी कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, फिर वो बहुत ज़्यादा पीले तो नहीं है, और वो कुछ सड़े गले या तो टूटे फूटे तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दांत निकले हुए हैं या फिर अंदर माइनर प्रॉब्लम है तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आगे निकले हुए हैं या अंदर के साइड में है या उनमें कोई भी पीलापन है, कुछ है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। जिनके दांत एकदम सही हैं, यानी कि दांतों का शेप सही है और जिनके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, और दांतों का जो शेप है वो एकदम इक्विवेलेंट होना चाहिए जैसा कि नॉर्मली होता है, दांतों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आगे के फेस के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आपका जो हार्ट का टेस्ट होता है, आपका जो हृदय होता है उसका टेस्ट होता है कि आपके हृदय बीट्स जो हैं एकदम नॉर्मली चल रही हैं, कोई कम ज़्यादा तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कम या ज़्यादा चल रही हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो हृदय का टेस्ट होता है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पास किया जाता है और आगे की फेज़ के लिए अलाउ किया जाता है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, जो कि होता क्या है कि नॉर्मली जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर आते हैं वो एकदम रनिंग करने के बाद में या भी एक दिन बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें उनको इतनी ज़्यादा हेजिटेशन होती है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है लो या हाई होने लगता है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली वे पे काम करेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम बात करने वाले हैं आपके पाम टेस्ट यानी कि आपकी हथेली में अगर आपके बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको डेफिनेटली बाहर कर दिया जाना है। अगर आपका नॉर्मली है, अगर कोई भी ऐसा पसीना वगैरह नहीं आना है तो आपको आगे की प्रोसीजर के लिए बढ़ाया जाएगा। ये टेस्ट बिल्कुल नॉर्मली जेन्युइन होता है।
और मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपकी हथेली यानी कि पाम में कोई भी ऐसा कुछ पसीना वगैरह आता है, तो आप सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें, जैसा कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो आपके मेडिकल टेस्ट में। अब हम बात करेंगे अंडकोश वृद्धि के बारे में, टेस्टिकल्स। अंडकोश वृद्धि यानी कि अंडकोश वृद्धि टेस्टिकल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। टेस्ट में ये टेस्ट किया जाता है कि आपके जो टेस्टिकल्स पार्ट्स हैं वो साइज़ जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उनमें कोई भी फूलन या सुझाव वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेस्टिकल का जो साइज़ है वो इक्विवेलेंट है तो आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आप इस तरीके से बेहिचक ये टेस्ट कराने जाएँ और आपको कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस एक सजेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट या किसी भी मेडिकल टेस्ट के बारे में जाएँ, तो आपके जो अंतर्गत अंग हैं उन अंगों पे जो बाल उगते हैं उन बालों को आप साफ़ करके जाएं, प्रॉपर उन बालों को साफ़ करके जाएं। नहीं तो अगर वहाँ पर ऐसा कुछ आपको पाया जाता है तो जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे वो आपको कहीं ना कहीं या तो डांटेंगे या चिल्लाएंगे या तो आपको फिर बाहर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड आपको ये मेडिकल टेस्ट का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।